आज हम हमारे कुंडली विश्लेषण की जो एडवांस क्लास चल रही है इसमें सभी को नमस्कार। आज हम कुंडली विश्लेषण का जो हमारा ग्रुप है इसमें यह बात करेंगे कि क्लाइंट कब आएगा। ठीक है ना। तो हमने आप में से एक से पूछा कि आप कोई नंबर बताइए, होररी नंबर। तो आपने में से एक मैंने बताया 25। तो 25 नंबर से हमने होररी कुंडली बनाई है। इस पर हम देखेंगे कि क्लाइंट कब आएगा। यह कुंडली हमारी 25 नंबर वाली आज की है। डिस्प्ले हुई है 13:06 और 42 सेकंड पर। 25 नंबर से कुंडली बनी है। ये ये जो कुंडली है ये सॉफ्टवेयर में आपको बता दी जाएगी। कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, आजकल सभी सॉफ्टवेयर में होररी नंबर से पत्रिका बनाने का ऑप्शन रहता है। आप उससे बना सकते हैं। अब देखिए, क्लाइंट कौन से भाव से देखा जाता है। तो क्लाइंट सेवंथ नंबर से देखा, सेवंथ भाव से देखा जाता है। मेरी जो पुस्तक है ये सीक्रेट ऑफ नक्षत्र ज्योतिष, इसमें लास्ट लास्ट में हमने हम्म। ये दिया हुआ है। पेज नंबर 254 से लेकर के और 258 तक के 259 तक दिए हुए हैं। करीब 234 प्रश्नों के हमने मुख्य भाव और सहायक भाव लिखे हैं। आप उसमें देख सकते हैं। तो मुख्य भाव और सहायक भाव ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। आपको पहले देखना क्लाइंट कब आएगा। तो क्लाइंट का भाव कौन सा होता है। क्लाइंट का भाव 7th होगा हाउस। सातवां भाव। तो सातवां भाव आप हम्म। नोट करें कि सातवां भाव जो है आपका मुख्य भाव हो गया। सातवां भाव हमारा मुख्य भाव हो गया है। सेवंत भाव। ठीक है। सेवंत हम्म। भाव हमारा मुख्य भाव बन गया। अब सहायक भाव कौन कौन होंगे। देखिए, वो आएगा तो हमसे मीटिंग होगी, है ना। तो मीटिंग होगी, मीटिंग में तीसरा भाव। तो हम्म। 7 3। और आएगा तो खाली तो जाएगा नहीं, हमारी फीस भी देगा। तो हम्म। 2, 7 3 2। और 11वां तो हर जगह जुड़ता ही जुड़ता है। तो 7 3 2, जिसमें से मुख्य भाव हमारा हो गया सेवंत। सेवंत मुख्य भाव हो गया और 3 2 11 जो है हमारे सहायक भाव हो गए। तो हम सबसे पहले ये निकालें कि पहले एक तरीका, ये दो तरीके हैं कि एक तो या तो दशा से पूछ लें कि हमको आज क्लाइंट आएगा क्या, और नहीं तो हम सूचक बनाए। तो देखिए, सेवंत के सूचक बनाइए। हम्म। सेवंत का सूचक कौन बनेगा। तो देखिए, सेवंत का सबलाड है राहु। हम्म। सेवंत का सूचक हो गया राहु। सेवंत हम्म। का सूचक मतलब सबलाड राहु बन गया। फिर तीसरे भाव का कौन है। तीसरे भाव का मरकरी। दूसरे भाव का कौन है शनि। और 11वें का है गुरु। तो पहले हम देखिए ये सातवें भाव के सूचक कैसे बनेंगे कि सबलाड और नक्षत्र लाड़ मतलब एसबीएल और एसटीएल में देखिए आपकी इस लाइन में देखिए कि राहु कहाँ लिखा है। देखिए, राहु यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा हुआ है। राहु ये यहाँ पे लिखा गुरु के स्टार में, शुक्र के शब्द में। गुरु ये शुक्र। ये तो गुरु यहाँ आ गया और शुक्र, ये दो सूचक बन गए राहु। ठीक है। सातवें भाव के दो सूचक बन गए। कौन कौन बन गया। गुरु, गुरु शुक्र। जुपिटर और वीनस। ये दो हमारे सातवें भाव के सूचक बन गए। अब हमको तीसरे भाव को देखना है। तीसरा भाव मरकरी। मरकरी देखिए कि मरकरी क्या बोल रहा है। मर्क्यूरी। अब देखिए मरकरी। मर्क्यूरी शुक्र शनि। मरकरी, ये मरकरी, ये मरकरी मतलब मंगल। ये मंगल।
फिर मरकरी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मरकरी लिखा हुआ है, शुक- मरकरी शुक्र। शुक्र और शनि। मरकरी ये लिखा हुआ है मतलब शनि, और मरकरी ये लिखा हुआ था केतु। तो कितने आ गए यहाँ पे? मंगल शुक्र शनि केतु। मार्स, वीनस, वीनस, शनि सैटर्न। और केतु। ठीक है, ये हमारे बन गए ठीक है। तीसरे भाव। अब वो धन देगा या नहीं देगा ये अलग मैटर है, परंतु मेन चीज ये होगा कि सातवें भाव का संबंध यदि तीसरे भाव से होगा तो क्लाइंट हमारे, क्लाइंट के साथ मीटिंग होगी। हम्म। कई बार हमारे परिचित क्लाइंट इसमें की बात है जो कुछ भी पैसा देके नहीं जाते, है ना। हम्म। तो ये ऐसी बात करेंगे। तो आप पहले देखिए, अब कौन कौन सूचक बन गया हमारा। सूचक देखिए, सूचक बने हैं जुपिटर, वीनस, गुरु मंगल और शुक्र केतु। ये शुक्र डबल रिपीट हो गया, सैटर्न। ये तीन बने। तो हमारा नियम क्या है कि सूचकों की दशा में काम होता है। सैटर्न नहीं लेंगे, सेटन है क्या? अच्छा है सेटन भी ना। है, ठीक। ठीक है, सेटन भी लिख देते हैं, ये सेटन। ठीक है, ये सेटन भी यहाँ लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये सूचक बन गया। अब देखिए, इसमें सेटन वक्री चल रहा है, सेटन को हटा दो। ठीक है, वक्री चल रहा है, हम्म। इसको हटा दे। अब गुरु शुक्र मंगल केतु, इनकी दशा चले, इनकी दशा में काम होगा, क्लाइंट आएगा। तो हम्म। देखिए, शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र हमारा सूचक हाँ। है ना, शुक्र सूचक हम्म। है हमारा। अब अंतर किसका लेंगे हम? अंतर दशा देखिए, ये तो गुरु का या मंगल का है केतु का? ये चल रहा है केतु, शुक्र केतु का पोजीशन चल रही है। केतु हमारा देखिए सूचक है यहाँ पे, ठीक है ना। है। केतु सूचक है, ये देखिए केतु हमारा ये सूचक आ गया। ठीक है, तो ये शुक्र की दशा में केतु का अंतर ये भी हमारे लिए पॉजिटिव हो गया है। अब प्रत्यंतर किसका चल रहा है? प्रत्यंतर चल रहा है हमारा, राहु का राहु। प्रत्यंतर चल रहा है। राहु, राहु है हम्म। क्या हमारा? नहीं। हम्म। राहु नहीं है। तो क्या राहु हमको 6 सितंबर तक क्लाइंट नहीं आने देगा? राहु हम्म। 6 सितंबर तक नहीं आने देगा। पहले तो हमने देख लिया कि साहब ये इसकी दशा, इसके अंतर में काम हो सकता है। तो प्रत्यंतर देखा, प्रत्यंतर राहु का आ गया, राहु हम्म। मना कर रहा है। तो राहु की आज वर्तमान पोजीशन देखिए। राहु, राहु जो गुरु चल के रहा नक्षत्र। है, राहु चल रहा है गुरु के स्टार। ये देखिए गुरु के हम्म। स्टार, गुरु के स्टार में चल रहा है। मतलब हमारा टेम्परेरी सूचक बन गया है, हम्म। टेम्परेरी सूचक बन गया है ये गुरु, ये गुरु यहाँ पे है। अब इस गुरु को देखिए कि वह कहाँ चल रहा है, तो देखिए गुरु चल रहा है राहु के स्टार में, जो फिर से उसने मना कर दिया। हम्म। मतलब 6 सितंबर 2025 तक क्लाइंट नहीं आएगा। ये हाँ आ रहा हूँ, हाँ हम्म। आ रहा हूँ ऐसा करता रहेगा, परंतु आएगा नहीं। अब ये अब जो कंडीशन है, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं आप? ये जो कंडीशन है, ये राहु हम्म। वाली, ये कब तक है? यह है 15 अगस्त तक है। 15 अगस्त, हम्म। ठीक है, 15 अगस्त हम्म। तक। क्योंकि 15 अगस्त को ये राहु, ये गुरुजी, गुरुजी गुरु में आ जाएंगे, हम्म। गुरुजी गुरु में आ जाएंगे। हम्म। तो फिर गुरु क्या बोल रहा है, गुरु फिर से हमारा सूचक बन गया है। तो आपको 15 अगस्त को कस्टमर आएगा। हम्म। ठीक है, 15 अगस्त तक कस्टमर आएगा। अब ये तो लंबे समय तक चलेगा, है ना। अब हम्म। शुक्र देखिए, शुक्र किसके स्टार में चल रहा है? तो शुक्र देखिए, शुक्र चल रहा है राहु के स्टार।
शुक्र राहु के स्टार में चला, पर वो मरकरी के सब में चल रहा है, और मरकरी हमारा सूचक नहीं है। तो ये शुक्र ने भी मना कर दिया, हम्म। है ना। हम ये यहां तक क्यों गए हैं, क्योंकि शुक्र हमारा सूचक था, तो सूचक का गोचर उसने मना कर दिया है, तो शुक्र ने मना कर दिया है। केतु ऑलरेडी शुक्र में चल रहा है, जो हमारा सूचक जरूर है ना। केतु ऑलरेडी हम्म। सूचक चल रहा है, परंतु वह शुक्र राहु के स्टार में है। मतलब यहाँ पे दशा अंतर प्रत्यंतर सभी ने मना कर दिया है। पहले हमने क्या देखा है, पहले हमने सूचक बनाए, सूचक की दशा अंतर प्रत्यंतर, हमने बोला साहब ये काम हो जाएगा। अब हमने जब गोचर देखा, ठीक है ना, तो गोचर शुक्र के गोचर ने मना कर दिया, क्योंकि शुक्र राहु हम्म। के स्टार में है और राहु हमारा सूचक नहीं है। परंतु हमने हम्म। उसको लिया क्यों है, क्योंकि राहु हम्म। के स्टार में चल रहा है, जो हमारा टेम्पररी सूचक है, तो इसलिए हमने गुरु हमारा सूचक है। हाँ। परंतु हम्म। वही जो जैसे हमने शुक्र जो राहु के स्टार में चल रहा है, और राहु फिर से राहु गुरु में चल रहा है, तो हमने ये शुक्र को लिया था कि शुक्र पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि यह हमारे सप्तम भाव का स्वामी है। हम्म। फिर केतु की बात करें, तो केतु देखिए, केतु ऑलरेडी शुक्र में चल रहा है, केतु ऑलरेडी शुक्र में चल रहा है, शुक्र हमारा सूचक है। परंतु यह शुक्र, फिर से देखे हमने, शुक्र राहु के स्टार में राहु है ना। जो मना कर रहा राहु राहु ऑलरेडी हमारा अस्थायी रूप से टेम्परेरी सूचक बना हुआ है। है। हम्म। तो यह धन शुक्र केतु के स्टार में रहते, ये शुक्र और केतु, शुक्र की दशा केतु का अंतर रहते रहते हमको धन मिल सकता है, कष्ट क्लाइंट आ सकता है। परंतु ये राहु ने कब तक मना कर दिया, 15 अगस्त तक मना कर दिया है। 15 अगस्त के बाद में आपका क्लाइंट आएगा, जो आपको, आपसे मीटिंग करेगा, आपसे बातचीत करेगा। होगा, इतना क्लियर है आपको, हाँ जी। है ना। 15 अगस्त तक क्या प्राण दशा होगी? हाँ, अब देखिए 15 अगस्त तक, अब 15 अगस्त तक हम देखते हैं। 15 अगस्त तक, ये 14 अगस्त तक तो केतु का वीनस शुक्र ये शुक्र आ शुक्र जाए। फिर से आ जाएगा उस टाइम पे, है ना। शुक्र फिर से आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 14 अगस्त से 25 अगस्त तक शुक्र का पीरियड है, वहां पर वह धन देगा। हम्म। परंतु उस टाइम पे हमको चंद्रमा देखना पड़ेगा। चंद्रमा जब यदि इनके स्टार में होगा, किनके स्टार में, चंद्रमा सूचकों के सूचकों स्टार के। में होगा, ये वालों के उसमें होगा तो ही काम करेगा। ऐसा नहीं है कि 14 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक लगातार आपको धन मिलता रहेगा। हाँ हाँ हाँ। चंद्रमा जब गुरु के स्टार में, शुक्र के स्टार में, शनि के स्टार में, मंगल के स्टार में या केतु स्टार में रहेगा, तो धन देगा। शनि हम्म। उस टाइम पे वक्री रहेगा, तो शनि का स्टार फिर काटना पड़ेगा हमको। तो गुरु के स्टार में, शुक्र के स्टार में, मंगल के स्टार में, केतु के स्टार में रहेगा, इन 4 दिनों में पैसा प्राप्त होगा। हम्म। ठीक है। हम इसी हम्म। बात को एक दूसरी और कुंडली पर समझने का प्रयास करते हैं।